दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। कलयुग की भविष्यवाणी। कलयुग में इस नाम से अवतार लेंगे भगवान श्री गणेश और करेंगे पापियों का संहार। दोस्तों, गणेश जी पूर्व जन्म में कौन थे, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पहला सत्ययुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है, सबसे खराब बताया गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान का कल्कि अवतार होने वाला है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ विघ्नहर्ता गणेश जी का भी अवतार होगा। जिस प्रकार कल्कि भगवान सफेद घोड़े पर सवार होकर पापों का नाश करेंगे, उसी प्रकार गणेश जी भी नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे और सतयुग की नई शुरुआत होगी। गणेश पुराण में गणेश जी के इस अवतार का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, कलयुग को जो चीज बाकी युगों से अलग करती है वो है सौर मंडल। और जिस महासूर्य के आसपास सौर मंडल परिक्रमा कर रहा है, उसकी दूरी अभी अपने चरम पर है। जितनी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, उतनी ही धरती पर इंसान की बुद्धिमानी या समझदारी कम होगी। चूंकि कलयुग में इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मानव बुद्धि अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। जब ये बताया जाता है कि कल्कि सफेद उड़न घोड़े पर आएगा, तो उसका एक लाक्षणिक मतलब ये है कि जब युग बदलेगा तो रोशनी आएगी और अंधियारे को नष्ट करेगी। श्री गणेश जी हर युग में अलग अलग रूप में मौजूद थे और वे उचित समय पर कलयुग में भी आएंगे। जिस तरह शिव और विष्णु के अवतार हुए हैं, उसी तरह गणेश जी के भी कई अवतार हुए हैं। सभी की कथाओं को एक ही गणेश जी से जोड़कर देखने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो गणपति आदिदेव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया। तो पहले जानते हैं वे किस रूप में पहले जन्म ले चुके। सबसे पहले कृतयुग अर्थात सतयुग में कश्यप और अदिति के यहाँ गणेश जी ने श्री अवतार महोत्कट विनायक नाम से जन्म लिया। इस अवतार में गणेश जी ने देवतांतक और नरांतक नामक राक्षसों का संहार करके धर्म की स्थापना की और फिर अपने अवतार की समाप्ति की। इस युग में गणेश जी का वाहन सिंह है। वे 10 भुजाओं वाले तेज स्वरूप तथा सबको वर देने वाले हैं। फिर त्रेता युग में गणेश जी ने उमा के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जन्म लिया और उन्हें गुणेश नाम दिया गया। त्रेता युग में उनका वाहन मयूर है, वर्ण श्वेत है तथा तीनों लोकों में वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हैं। वे 6 भुजाओं वाले हैं। इस अवतार में गणेश जी ने सिंधु नामक दैत्य का विनाश किया और ब्रह्मदेव की कन्याएं सिद्धि और रिद्धि से विवाह किया। द्वापर युग में उनका वर्ण लाल है। वे 4 भुजाओं वाले हैं और मूषक वाहन वाले हैं तथा गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं। द्वापर युग में गणपति ने पुनः पार्वती के गर्भ से जन्म लिया और गणेश कहलाए। परंतु गणेश के जन्म के बाद किसी कारणवश पार्वती ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां पर पराशर मुनि ने उनका पालन पोषण किया। इन्हीं गणेश ने ऋषि वेदव्यास के कहने पर महाभारत लिखी थी। इस अवतार में गणेश ने सिंदूरासुर का वध करके उसके द्वारा कैद किए अनेक राजाओं और वीरों को मुक्त कराया था। इसी अवतार में गणेश ने वरेण्य नामक अपने भक्त को गणेश गीता के रूप में शाश्वत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। कहा जाता है कि उन्हें माहिष्मति के राजा वरेण्य को सौंप दिया गया था और कुरूप होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। कहते हैं कि श्री गणेश जी कलयुग के अंत में अवतार लेंगे। इस युग में उनका नाम धूम्रवर्ण या शूर्पकर्ण होगा। वे नीले रंग के घोड़े पर 4 भुजा से युक्त होकर सवार होंगे और उनके हाथ में खड्ग होगा। अपनी इच्छा से गणेश जी सेना और अस्त्र शस्त्र उत्पन्न करेंगे। पापियों के बढ़ते मनोबल और धर्म की हानि से गणपति के नेत्रों में क्रोध भरा रहेगा। पापियों को नष्ट करने के लिए शूर्पकर्ण आंखों से अग्नि की वर्षा करेंगे। वे अपनी सेना के द्वारा पापियों का नाश करेंगे और सतयुग का सूत्रपात करेंगे। इस दौरान वे कल्कि अवतार का साथ देंगे। पापियों का नाश करने के बाद जब गणेश जी का क्रोध शांत होगा, तब अधर्मियों के डर से पर्वत की कंदराओं में छुपे हुए संत जनों को भगवान गणेश आशीर्वाद देंगे और उनके हाथों में धर्म की पुनः स्थापना का काम सौंपेंगे। इस तरह फिर से सतयुग का आरंभ गणेश जी के हाथों से होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।